अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप कि आप सब ठीक होंगे और एक और न्यू ब्लॉग के साथ आपको वेलकम कर रहे हैं। और यहाँ पर आए हैं भाई कचौरी। आवाज़ कैसी हो रही है मेरी? डबल डबल ये आवाज़ भी ख़राब हो गई है, थकावट सी हो गई है भाई। अच्छा भाई, यहाँ पर आई है आज हलवा पूरी। हम करेंगे आज हलवा पूरी का नाश्ता। ओके भाई, सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता हो रहा है। और आपको पता है कि ज़्यादातर संडे को नहीं, सैटरडे को हमारे घर जो है वो आता है हलवा पूरी का नाश्ता। और हलवा पूरी का नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा गार्डन में और हमजा के साथ खेले थे, क्योंकि हमारे पास जो है ना हमारे सारे चूज़े मर गए और एक इकलौता बच्चा है जिसको हम ना अपने बच्चों की तरह से उसकी खिदमतें कर रहे हैं। और पता है असल में बड़ा अटैच हो गया। वो अकेला भी रखो ना तो वो चीखता रहता है, शोर करता रहता है, और जब तक हाथों में ना उठाओ सोता नहीं है, बैठता नहीं है। वो इस किस्म की सीन हो चुका है। तो ये भी है। और आज का व्लॉग आपने पूरा देना, क्योंकि आज मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। टिक्के की एक अच्छी सी रेसिपी भी है। अच्छा, यहाँ पर नाश्ता वगैरह हमने खाया, हलवा पूरी खाया। जिसको भी हलवा पूरी खानी है, मुंह में पानी आ रहा, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं भाई, कोई सीन नहीं हो रहा आप लोगों को खिलाने वाला, बस मुंह में पानी लेते रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ से क्या हुआ, आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करने लगूँ कि आज एहतजाजी कॉल दी गई थी दुआ ज़हरा केस के हवाले से। आपको पता है कि कराची से एक बच्ची है जिसको किडनैप किया। उसके माँ बाप का कहना है कि बच्ची को किडनैप किया गया, मगर किडनैपिंग की शक्ल डिफरेंट है। मतलब कि उसकी डिफरेंट क्यों है? इसलिए कि ऐसा लगता है कि जैसे बच्ची को मोहब्बत के झांसे में किया गया। गेम खेलती थी बच्ची, उसके साथ 3.5 साल तक बच्ची को जो है उसका माइंड सेट जो है ना वो पढ़ा गया। उसको बिल्कुल ऐसा किया गया कि वो बच्ची घर से निकल आए किसी भी तरीके से। ये एक पूरा मुनज़्ज़म गैंग होता है जो बच्चियों को इस तरह से, पहले होता था ना कि हमारी बच्चियाँ चीज़ लेने गई हैं या कहीं गई हैं, कुरान पढ़ने जा रही हैं, कहीं रास्ते में गए तो बच्चियों को उठाकर ले गए, फिर बच्चियाँ लापता हो जाती थी। वो तरीका हो गया पुराना। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है ना वो चोरों की और इस तरह की टेक्निक भी बढ़ती जा रही है। तो अब उन्होंने बच्चों को जो गेम्स होते हैं, पबजी गेम्स होते हैं, लूडो गेम होते हैं, इस तरह के जो गेम होते हैं जिसमें आपको पता है कि एक बच्चा जो होता है वो छोटी उम्र के 10 साल 12 साल 13 साल के बच्चे जो होते हैं उनका माइंड कच्चा होता है। उनको नहीं पता होता जो सामने बंदा खेल रहा है और जो वो गैर है वो किस हद तक ठीक है। तो यहाँ पर चिकन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं टिक्के की रेसिपी दे रही हूँ। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो मैं सब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप बाद में ये देख लेना वहाँ से कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डाली है। बहुत मज़े का टेस्टी टिक्का बनता है। तो ज़रूर आपने ट्राई करना। तो ये सारे सीन हो गए। अच्छा, बच्ची को घर से ट्रैप किया गया, बच्ची को गेम खेला गया, गेम के जरिए बच्चे को किसी की मोहब्बत में इन्वॉल्व किया गया। और कहते हैं कि बच्ची कचरा फेंकने गई, माँ बाप का कहना है कि बच्ची कचरा फेंकने गई है सीढ़ी पर और उसके बाद वापस नहीं आई। अब तशवीश हुई है, इधर पूछा उधर पूछा, बच्ची लापता हो गई। करीबी मस्जिद में गए, ऐलान करवाया, बच्ची नहीं मिली है। अहले मोहल्ला से पूछा गया, बच्ची नहीं मिली। कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन गया, मगर पुलिस स्टेशन वालों को आपको पता है उन्होंने कहा कि बच्ची भाग गई है, कोई ख़ास इंक्वायरी नहीं की। फिर इन्होंने जो है ना वो ऐसे जगह का इंतखाब किया जहाँ से इस बच्ची की जो है वो बाजियाबी मुकम्मल की जाती। अच्छा, बात हुई बढ़ते बढ़ते, सबको पता, मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रही कि किस्सा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम बीइंग अ पेरेंट्स, हम मदर्स इस वजह से परेशान थे कि एक बच्ची अगर घर में एक गेम खेलते खेलते किसी के साथ इन्वॉल्व हो गई है और वो किसी के साथ भाग गई है या शादी के, वो भी एक ताज्जुब की बात है और एक बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है कि हम अपने बच्चों को घरों के अंदर किस तरह से बच्चों की हिफाजत करें। अगर उस तरफ से नज़रें हटाएं तो इस चीज़ को देखा जाए कि जो गैंग है जिस तरह से बच्चियों को ट्रैप करके लेकर गया, सबसे पहले इनकी कोशिश होती है कि पंजाब पहुंचाया जाए। पंजाब में कानून दो स्टेट का हो जाता है, यानी कि दो सूबों का वाक़या हो जाता है। तो उसमें भी पुलिस की कारकर्दगी ज़ीरो हो जाती है। एक दूसरे सूबे के ऊपर डालता है, दूसरा उस सूबे के ऊपर डालता है। यानी समझ रहे हैं, यानी अगर मोहल्ले की मुर्गी गुम हो जाए तो बच्चे कहते हैं ना कि भाई उसका कसूर है या उसका कसूर है, तो इस तरह होता है। तो जो पुलिस है ना उसकी कारकर्दगी आसान हो जाती है कि उनको उसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। कहते हैं भाई पंजाब पुलिस का काम है, पंजाब के लिए सिंध पुलिस का काम है, ऐसे। तो ये एक ग्रोह होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पर अभी मुद्दा क्या हुआ, इस बच्ची को लेकर पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा फील किया कि बच्ची के माँ बाप जिस तरह से परेशान थे और जिस तरह से उनको धक्के लगाए जा रहे थे, जिस तरह से उनको जलील ख्वार किया जाता। आपको पता है हमारी करप्शन, हमारे करप्टनेस क्या क्या होता है, वो सारा कुछ सीन हो रहा था। तो उसको लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपने तौर पर काम किया। यूट्यूबर्स ने एक मुनज़्ज़म तरीके से इन माँ बाप की हेल्प करने की कोशिश की कि सबने अपनी अपनी जगह से आवाज़ बुलंद की, क्योंकि इनके फादर को जब कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला तो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने यूट्यूबर्स का सहारा लिया, कहा कि आप लोग अगर एक वीडियो भी बना सकते हो तो मेरे हक़ में बनाइए, क्योंकि बच्ची बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है, मिलने भी नहीं दिया रहा। बच्ची का ये बयान कि मैं माँ बाप से नहीं मिलूँगी, और ये बहुत चीज़ें हुई इसके अंदर कि बच्ची कैसे अपने माँ बाप से मिलना नहीं चाहती। बच्ची कहती है कि वो घर से बाहर एक रिक्शा लेती है, टैक्सी लेकर यहाँ से पंजाब चली जाती है। भाई एक 14 साल की बच्ची पंजाब कैसे जा सकती है? इस पे अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती। बहुत सारी मदर्स हैं, बहुत सारे मर्द हैं, उन्होंने कहा कि
हम अपने किसी ख़वातीन को एक यहाँ शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते, तो ये तो 14 साल की बच्ची है ना, यकीन आने वाली बात है। इसके ऊपर हमारी एक यूट्यूबर कुलीग सितारा कह रही हूँ, सितारा इसलिए याद आ गई कि जुनैरा माम ने कुछ अर्से पहले सितारा यासीन की भी वीडियो के ऊपर इस तरह से आके कहा था। अभी वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि जुनैरा माम ने इस पे जो है वो ज़हीर की फैमिली का साथ दिया, यानी कि लड़के वालों का साथ दिया। तो उसके लिए आज एहतजाजी कॉल दी गई थी और हम सब वहाँ गए थे। और यहाँ आके जो है जितनी भी मदरस थी उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि खुदा न खास्ता अगर इस तरह से कभी हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो तो हमें कितना बैड फील होगा कि ना पुलिस हमारी मदद कर रही है, ना हमारे इदारे हमारी मदद कर रहे हैं, ना अदालतें, ना कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। तो कहाँ जाए इंसान? एक पाकिस्तान में रहने वाला बंदा ही सोचता है कि फिर हम जाएगा, अगर एक बच्ची के माँ बाप को इंसाफ नहीं दिया जा रहा तो इंसान कहाँ जाए। तो बहुत सारे लोग थे, मैं आपको पहले फुटेजेस दिखाती हूँ और बताऊंगी कि जुनैरा माहम के लिए कितना गुस्सा है लोगों के अंदर। सब बच्चियों ये एहतजाज जो है पाकिस्तान की हर बेटी के लिए, हर बेटी के लिए, चाहे वो किसी मसलक से भी हो। और हमें दुआ शहरा के लिए इंसाफ चाहिए और उनके वालिद के लिए, वालदा के लिए इंसाफ चाहिए। ज़हीर का कहेंगे, ज़हीर को अभी तक एक दफ़ा भी अरेस्ट ना किया गया, बिल्कुल उसे अरेस्ट करना चाहिए और दुआ को जो है शेल्टर होम में भेजना चाहिए जब तक कि फैसला नहीं आता अदालत का। और निकाहनामे का जो है वो करना चाहिए। 14 साल की बच्ची का कोई वही के बगैर इसी मसलक में निकाह नहीं होता, तो फिर उसका कैसे आपने कर दिया? अच्छा, जुनैरा माहम जुनैरा माहम को बिल्कुल उसको तो यूट्यूब से हटा देना चाहिए, उसे उसको जो है उसको भेज देना चाहिए कहीं दूसरे मुल्क में। शुक्रिया बहुत बहुत। लोग कह रहे हैं कि ये लव मैरिज है, लव मैरिज है कह रहे हैं। नहीं, लव मैरिज नहीं है और दहेज की विक्टिम ही है। वो भी क्या कहते हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो ये टैक्सी में बैठ के बच्ची का बयान है कि मैं टैक्सी में यहाँ से पंजाब पहुँच गई, तो क्या उसकी सॉरी, आवाज़ नहीं। टैक्सी में बैठ के जो पंजाब पहुँची? नहीं, वो कौन, मैं भी नहीं जा सकती हूँ तो पंजाब बेटा कोई लेकर गया है बाहर। जुनैरा माहम के लिए दो जुमले। सुनेरा को तो अल्लाह ही बोलेगा। माँ बाप को जलील करो, कोर्ट में शादियां करो। 20-22 घंटे का सफर दे करके ये बच्ची बकौल लोगों के इराक के अंधेरे में जामे शीरी पे तू अपने अब्बा का नाम बता रही थी, जामे शीरी पे तू अपने खानदान का शजरा बता रही थी। जुनैरा माहम शेम शेम, जुनैरा माहम शेम शेम, जुनैरा माहम शेम शेम। बता ना कि तू अपने अब्बा का शजरा बता रही थी, जामे शीरी की तरफ इशारा करके पूरी दुनिया ने देखा। अरे कितने पैसे में बिक गई? इतने पैसे में, जितने में तू बिकती है ना, इतने में जा लाहौर के बाजार में अपनी कीमत लगा। एक सैयदजादी के मुखालिफ आके, उसके बाप के मुखालिफ आके तू क्या समझती है इज्जत पालेगी? तुझ पे फिर भी बोल रही हूँ, तुझ पे। माजी का बहुत ज़्यादा गुस्सा था माजी को। माजी ने जो भी अल्फाज कहे और जुनैरा के लिए, क्योंकि जुनैरा माहम इज़्ज़त और ज़िल्लत इंसान अपने हाथ से लेता है। तो आपने भी याद करो कि कुछ ना कुछ ऐसा किया है, कुछ ना कुछ आपने किया होगा कि लोग आपके ऊपर इतनी नफरत करते हैं, आपके साथ इतने बुरी तरीके से पेश आ रहे हैं। सोचें। और मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, यूट्यूबर्स ख़ास तौर पे, मगर हक और सच की जंग में आपको साथ देना पड़ता है कि ये हक है, ये सच है और ये झूठ है, ये गलत है। जब तक आप ये इनका साथ नहीं दोगे ना, तब तक आपको आवाम से इसी तरह से जो है आपको रिस्पांस मिलेगा। और मैं दुआ गूँ कि अल्लाह पाक आपको हिदायत दे जुनैरा माहम, और आप हक की तलाश में निकल पड़ें। आप अभी भी जो है वो इसी बात पे कायम है कि इस चीज़ को आपने प्रमोट किया। जामे शीरी वाले वाक़े में लोगों ने बड़ा गुस्सा दिखाया, क्योंकि आपने जिस तरह से विक्ट्री के निशान बनाए। क्या हर बच्चा माँ बाप के अगेंस्ट आके खड़ा हो जाए? अगर माँ बाप अपनी दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा अपनी औलाद को कोई प्यार नहीं करता, याद रखिएगा। तो आपने जो इस चीज़ को प्रमोट किया कि बच्चियां घर से भागें और शादियां करें, उस पर लोगों को गुस्सा है। और जिस तरह से ये चीज़ हुई है, इस चीज़ को भी कंडेम किया गया। बस ये मेरी वीडियो थी, आपको अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें।